दिनांक 5 तारीख को अभी जो है थाना एरोड्रम पर आवेदक राकेश साहा के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी कि उनका साला जो घर पे रात्रि में सोया था और सुबह जो 11:30 के करीब उन्होंने देखा तो वो बेहोशी हालत में है। पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर देखा गया, उसकी व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। जो मृतक था सचिन चोपड़ा, उसके गले पे कुछ निशान, खरोंच के निशान थे, जिससे पुलिस को संदेह हुआ कि ये घटना हत्या की हो सकती है। पुलिस ने तत्काल पीएम कराया और 60 पीएम रिपोर्ट प्राप्त करी। तो 60 पीएम रिपोर्ट में ये क्लियर हुआ कि इसका गला दबाकर सचिन की जो है हत्या की गई है। जो पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध तत्काल 302 जो है बीएनएस की धाराओं में अपराध दर्ज किया और हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया। और हमने सारे एंगल्स पे देखा कि ये रात्रि में कौन उसके से मिला या घर में कैसे वो रहा। तो ये पाया कि एक अज्ञात व्यक्ति जो उसके रात में उसके पास मिला था, रात में उसके साथ में रहा था और जो 2 दिन लगातार उसके यहाँ रात्रि में कमरे पर रुका है और 3 और 4 की दरमियानी रात और 4 और 5 की दरमियानी रात रुका और 5 तारीख को रात्रि में इस प्रकार की घटना करके सुबह वो वहाँ से जाना पाया गया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्य के आधार पर जब इसकी जांच की तो कई हमारे फ्रंट खुले, कई सस्पेक्ट जैसे लोग रहे जो हमको चौराहे पर ऐसा लगा जिसके मिलते जुलते हुलिये के लोग समझ में आए। तो हमने अलग अलग जो सस्पेक्ट थे उन सभी को एंगल पे फ्रंट और बैक साइड से दोनों एंगल पे किधर से आया किधर गया, इस प्रकार से हम लोगों ने सारा तकनीकी साक्ष्य के आधार पर और अन्य साक्ष्य के आधार पर उसकी जांच की। तो करीबन 200-250 कैमरे देखने के बाद में पुलिस ने जो है आरोपी को सस्पेक्ट किया और सस्पेक्ट व्यक्ति की तलाश करके उसको पकड़ा। पूछताछ करने पर आरोपी जो है रोहित रायकवार, इसने अपना अपराध पूछताछ पर स्वीकार किया और इसने बताया कि ये पिछले 3 साल से मृतक से संपर्क में था और इसका पैसे का व्यापार के रूप में निवेश इसने कर रखा था मृतक से। जो पहले जो है सोने में निवेश के नाम पर ये पैसे देता था, उसके बदले में उससे जो है 10% 20% का निवेश पे फ़ायदा इस प्रकार से इसको देता रहा। बाद में उसको और अधिक संख्या में पैसे इसने निवेश के लिए दिए और इसने लगभग 40-50 लाख रुपए इसको देना मृतक को बताया है। जो करीबन 1 साल से पैसे का इसको न तो रिटर्न किए थे, न इसको जो भी पहले निवेश से फ़ायदा मिलता था वो दे रहा था। तो इसकी लगातार मांग के दौरान इसने जो है दिनांक 3-4 की दरमियानी रात ही उससे मिला। तो यह और वह मृतक दोनों साथ में रुक गए और साथ में ही रहे। इन्होंने आपस में समलैंगिक संबंध भी बनाए और लगातार 2 दिन तक इसने पैसे की मांग करी, पर वो पैसे उसने दिए नहीं। तो इसने आवेश में आकर फिर उसके बाद में 5 तारीख को उसको जो है गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने पहले जांच में बताया था कि डेटिंग ऐप से इसको बुलाना पता चला था। नहीं, ऐसा डेटिंग ऐप की जानकारी तो नहीं आई थी, लेकिन यह है कि सभी एंगल्स पे हम लोग तलाश कर रहे थे और ये संभावना थी क्योंकि मृतक का जो मोबाइल है वो आरोपी लेकर चला गया था। तो वो हमको वो एंगल अभी उससे मिल नहीं पाया था। फिर हमने इसके कॉल डिटेल्स वगैरह का एनालिसिस किया, सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया। मैंने बताया कि कई एंगल्स पे हम लोगों ने काम किया था, कई अलग अलग लोगों को सस्पेक्ट किया था जिनके आधार पर हमने उसको फॉलोअप लिया और एंगल मतलब आरोपी के को जीरोइंग करते करते हमने अन्य जैसे एक ऑटो से सस्पेक्ट जाता रहा दिखा एक सस्पेक्ट, तो उसको भी हमने फॉलो किया। एक बाइक पे जाता दिखा, उसको फॉलो किया। एक पैदल जाता दिखा जो मिलते जुलते हुलिया के थे। तो ये शादीशुदा था या गे था? ये दोनों जो है समलैंगिक संबंध में रहे थे, 2 रात जब रहे हैं और दोनों जो है समलैंगिक संबंध बनाए हुए पाए गए हैं। नहीं, शादी हो चुकी थी सचिन की? हाँ, शादी हो चुकी, शादी है, बच्चे हैं। उसकी परिवार जो है मायके गया हुआ था, तो अभी सचिन जो है अकेले था। उसकी दादी जो है वो साथ में रहती थी, वो अलग कमरे में नीचे थी। तो ये किसी को जानकारी में नहीं आ पाया था कि कौन व्यक्ति इसके साथ में आया है, कौन रुका है। आसपास के लोग भी नहीं पहचानते थे, इसीलिए थोड़ा सा मामला बड़ा टिपिकल हो गया था। घर के लोग भी ये बता नहीं पा रहे थे कि कौन ऐसा साथी है इसका जिसके साथ में रात में रुकना इसने किया है। और ये रोहित का क्या बैकग्राउंड? रोहित मूलतः जो है उज्जैन का रहने वाला है, बीच में भोपाल में रहता रहा है और यहाँ पर देव गुराड़िया में इसका मकान परिवार है और देव गुराड़िया में रहता है और करीबन 3 साल से आरोपी से संपर्क में था।
इसकी अभी शादी नहीं हुई है। उम्र क्या है दोनों की? लगभग 35 साल इसकी है और उसकी लगभग 40 साल रही होगी मृतक की।